फॉर द सेकेंड वीक। सबसे पहले ये देखो, हमने 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 किया था ना, ये वन एक साल का है। इसको अभी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है, हर एक वीक का अलग अलग नहीं कर सकते, हम इसमें ही करने वाले हैं। अब करना क्या है, बैलेंस शीट में जो बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 157 रुपीज़ है ना, इसको हमें रिटेन अर्निंग में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ही हमारे बैलेंस शीट का अर्निंग होता है, जैसे हमने देखा था इधर। ये इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का ये जो 170 रुपीज़ नेट प्रॉफिट है, और हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का अर्निंग सेम होता है। तो हमें करना क्या है अभी, जो अर्निंग हुआ था नेट प्रॉफिट को हमें कैपिटल में ऐड करना होगा या उसको रिटेन्ड अर्निंग में डालना होगा, इसकी एंट्री करनी है। ये है एडजस्टमेंट एंट्रीज। लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट था, जो अर्निंग था, उसको हमें रिटेन्ड अर्निंग में चेंज करना है या उसको ट्रांसफ़र कर देना है। एडजस्टमेंट एंट्री है तो जर्नल वाउचर में करने वाले हैं। तो स्किप करके पहले मैं जाऊंगा जर्नल वाउचर में। उसके पहले मुझे चेक करना होगा मेरा प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगा आपको। ये मेरा नेट प्रॉफिट है 157, जो मैं ट्रांसफ़र करूंगा लाइबिलिटी साइड में। ये तो रिटेन अर्निंग में जाएगा, और रिटेन अर्निंग क्या होता है, ये एज टाइप ऑफ कैपिटल ही होता है ये, क्योंकि वो हम जो भी हमारा प्रॉफिट है हमारे कैपिटल में ऐड कर लेंगे, इसीलिए 157 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं पहले जाऊँगा जर्नल वाउचर में, ये जर्नल वाउचर है। अब जर्नल वाउचर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले लूँगा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका देखो नेट प्रॉफिट 157 है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इधर ये जो हमारा अर्निंग है ना, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसीलिए उसको मैंने डेबिट में ले लिया इधर। और जब मैं यहाँ पे 157 लिखूंगा, 157 एंटर कर दिया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जीरो हो गया, मतलब हमारा अर्निंग का जो है ना बैलेंस का जीरो हो गया। ये सारा का सारा पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इसके लिए एक लेजर बनाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स वाला, या आप इसको जनरल रिजर्व भी बोल सकते हो। जनरल रिजर्व, जो भी पैसा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, सॉरी जो भी प्रॉफिट लास्ट अकाउंट पीरियड का है, इसको हमें ट्रांसफर करके लेना है। और इसके लिए रिटेन अर्निंग जनरल रिजर्व अंडर क्या होगा, सी दो ऑप्शन है, रिजर्व एंड सरप्लस है और रिटेन अर्निंग, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ये रिजर्व है। तो मैं रिटेन अर्निंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो ये अंडर कैपिटल अकाउंट जाता है, अगर मैं रिटेन अर्निंग सेलेक्ट करता हूँ फिर भी वही आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब ये दोनों ग्रुप एक ही है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग एक ही ग्रुप है। और एक्चुअली वो ये सारा का सारा पैसा कैपिटल में जाता है, जो आपका पैसा होता है आपके कैपिटल में ऐड होता है। तो इसीलिए ये वाला लेजर क्रिएट करेंगे, और ये पैसा 157 रिटेन अर्निंग में जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग, और आप यहाँ पे लिखोगे अर्निंग ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, चेक करते हैं बैलेंस शीट में क्या हो गया है। ये देखो कैपिटल अकाउंट में अभी 162 रुपीज़ आ गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो इस साइड आ गया है, इधर से एंटर कर देते ही रिजर्व एंड सरप्लस में 157 आ गया है। आपका कैपिटल जो था ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 5 रुपये ही है, जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो आप इधर लेके आ गए ऐसे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम कहाँ चले गए थे, ट्रांजैक्शन नंबर 2, लोन फ्रॉम बैंक 500 रुपये। जब आप लोन लेते हो, यू आर गेटिंग लोन, कौन सा वाउचर होगा, पैसा बिजनेस के बाहर से आ रहा है, वाउचर रिसिट वाउचर होगा। तो रिसिट वाउचर में जाके क्रेडिट में जो लोन दे रहा है ना, उसका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। लोन फ्रॉम बैंक ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक लोन का अकाउंट बनाएंगे, लोन फ्रॉम
SBI बैंक, जो भी बैंक आप डाल सकते हैं, SBI बैंक। इसका ग्रुप क्या होगा, अंडर व्हाट? ये सिक्योर्ड लोन है, ये लोन है, सिक्योर्ड लोन है। तो सिक्योर्ड लोन अंडर लोन्स एंड लाइबिलिटी है, करेक्ट। और हम इस बार 500 रुपये लोन ले रहे हैं, तो 500 रुपीज़ इधर आ जाएगा। और डेबिट, ये सारा पैसा हमारे कैश में आ रहा है। अगर हमारे बिजनेस का दूसरा कोई बैंक अकाउंट होता तो हम उसमें डाल देते। तो ये हम लोन फ्रॉम SBI बैंक ले रहे हैं, कैश में पैसा आ रहा है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड ओल्ड जूस, ₹15 का था, इन्वेंट्री में हमारे पास था। इसकी एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेल्स वाउचर और चेंज मोड करके एज वाउचर कर देंगे इसको। डेबिट में देखो, हमने इसको क्रेडिट पे नहीं सेल किया है, कैश पे सेल किया है, तो कैश आ गया, इसलिए कैश आएगा। डेबिट में 15 रुपीज़ कैश आया है, 15 रुपये का ही सेल किया था मैंने। और सेल्स गुड्स में एंटर करके नेम ऑफ द आइटम लेमन जूस, उसके बाद क्वांटिटी 10। इस बार रेट 5 रुपये नहीं है, इस बार कॉस्ट टू कॉस्ट है 1.5 रुपीज़ रेट। फिर ये 15 रुपये हो जाएगा और ये एंट्री होगी। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेस लेमन ₹100 लेमन लिए थे कैश पे, शुगर क्रेडिट पे लिया है। तो वो परचेस करने के लिए हमें जाना होगा परचेस वाउचर में। तो परचेस वाउचर, ये परचेस है, चेंज मोड करके जाएंगे एज वाउचर में। क्रेडिट टू कैश, कैश चला गया 100 रुपीज़। डेबिट टू परचेस गुड्स, इस बार नेम ऑफ द आइटम में आएगा लेमन्स, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे टोटल 100 लेमन्स लिए हैं, इसका रेट है 1 रुपीज़, ऑटोमेटिकली आ गया इधर 100 रुपीज़। एंड बस लेमन ही लिया है पहले कैश पे, तो पहले हम लेमन का लेंगे। तो यहाँ पे लेमन्स परचेस्ड ऑन कैश, लेमन तो परचेस कर दिया, लेकिन शुगर क्रेडिट पे परचेस किया है। तो क्रेडिट पे परचेस करने के लिए परचेस वाउचर में ही क्रेडिट में आएगा शॉप वाला, जिसका ऑलरेडी हमने लेजर क्रिएट किया है। तो आपके पास अगर इसका लेजर नहीं है तो कंट्रोल एंटर करके, ये देखो शॉप वाला अंडर सन्ड्री क्रेडिटर है ये, जिससे हम कुछ भी परचेस करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। और देखो बहुत बार ना ये आपको बहुत इन्फॉर्मेशन पूछता है, ये ऐसे एंटर करने वाले करते हैं ना, ये बहुत सारे स्क्रीन आ जाते हैं टैली में, ये भी आ रहा है। तो ये सब निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये जो प्रोवाइड सप्लाई डिटेल्स है इसको नो कर देंगे, ये नो करेंगे। प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर, इसको भी नो कर देंगे। बस अब इससे क्या होगा, जब आप कोई भी लेजर लोगे और एंटर करते हो तो वो डिटेल में ज़्यादा पूछता नहीं है। इस बार 80 रुपीज़ का लिया है परचेस गुड्स में। अब हम शुगर परचेस कर रहे हैं, तो शुगर ट्रैकिंग नॉट अप्लीकेबल, क्वांटिटी 4 kg है, 20 रुपीज़ से ले रहे हैं और 80 रुपीज़ लाइक दिस। ये मेरा ट्रांजैक्शन। तो शुगर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब ये लाइबिलिटी साइड जाने वाला है, अकाउंट पेएबल है। तो नाउ नेक्स्ट एंट्री इज जूस मेड बाय सिस्टर ₹1, वेजेस पे कर दिया है। हमारे पास ऑलरेडी 100 लेमन्स आ गए हैं और 80 रुपीज़ का शुगर, जिसमें से 50 लेमन यूज़ करेंगे और 2 kg शुगर यूज़ करके लेमन बनाने वाले, सॉरी जूस बनाएंगे सिस्टर, और उसको भी पैसा देंगे। अब ये वाली एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा अदर वाउचर में। अदर वाउचर में स्टॉक जर्नल का एक वाउचर है। तो अगर हम खुद जूस बनाते तो हम इसमें कर देते ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, ये देखो स्टॉक जर्नल। इस बार हमें थोड़ा सा चेंज करना है, स्टॉक जर्नल में जाने के बाद चेंज मोड करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यूज़ करना है। यूज़ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इससे होता क्या है,
बाकी सब कुछ तो हम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो एडिशनल कॉस्ट है 1 रुपये, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। पहले मैं कर रहा हूँ, वाउचर में जाके अदर वाउचर्स, स्टॉक जर्नल सेलेक्ट कर दिया, चेंज मोड करके यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की यूज कर दिया। अब नेम ऑफ द प्रोडक्ट में यहाँ पे ऊपर ही पूछ रहा है वो नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, स्पेस बार, हम जूस बना रहे हैं लेमन जूस। देखो हमारे पास 0 ग्लासेस है, नॉट अवेलेबल इन दी, इसको सिलेक्ट कर दिया। एंटर करने के बाद ये जूस बनाने के लिए नेम ऑफ द आइटम हम शुगर लेमन्स यूज करते हैं, जो हमारे पास 100 है, इसमें से हम 50 यूज करने वाले हैं, 50, जिसका रेट 1 रुपीज़ से 50 हो रहा है। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं शुगर, जो 4 kg पड़ा हुआ है हमारे पास, इसमें से हम 2 kg शुगर यूज करने वाले हैं। ये हो गया लेमन और शुगर। फिर यहाँ पे जो नेम ऑफ द आइटम आता है ना, इसमें हमें फिर से लेमन जूस सेलेक्ट करना है बस। और इधर क्वांटिटी कितने ग्लासेस बनाते हैं, 60 ग्लासेस। एंटर करने के बाद और एक एंटर करो, और एक एंटर करना है। ओके, इधर ये देखो यहाँ पे ना एडिशनल कॉस्ट क्या है, क्या पूछ रहा है ये एडिशनल कॉस्ट। हमारे लिए एडिशनल कॉस्ट है वेजिस, 1 रुपये वेजिस जाने वाला है। तो मैं इधर क्या करूँगा, वेजिस का एक लेजर बनाऊंगा। आप क्रिएट करोगे, मैंने ऑलरेडी बनाया है। ये जो वेजिस का लेजर है, कंट्रोल एंटर करता हूँ तो वेजिस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये एंटर करने के बाद वेजिस था 1 रुपीज़, ये 1 रुपीज़ डाल दिया इधर। एंटर करने के बाद ये 90 रुपीज़ जूस का कॉस्ट प्राइस, 1 रुपीज़ ऐड हो गया, तो इफेक्टिव कॉस्ट हो गया 91 रुपीज़ ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से ये आपका जूस क्रिएट हो गया। और वहाँ पे नरेशन में आप लिख सकते थे जूस मेड बाय सिस्टर। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, डे बुक में जाके अभी अभी जो स्टॉक जर्नल किया था ये वाला एंटर करके जा रहा हूँ, और ये जो नरेशन है इसमें जूस मेड बाय सिस्टर लिख सकते हो ऐसा। फिर उसको हमने 1 रुपीज़ दिया था वेजिस का, एंटर कर दिया, ये काम हो गया। स्टॉक समरी में जाके देखते हैं, ये हमारा स्टॉक समरी। ये देखो ब्यूवरेज इसमें ड्रिंक्स में दिखा रहा है 90 रुपीज़ का, लेमन जूस इस तरह से। टोटल हमने अब तक 120 ग्लासेस बनाए थे फर्स्ट वीक के, सेकंड वीक के इतने, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस इतना है। इस तरह से करते हैं इसको। तो ये जूस क्रिएट करने का एंट्री हो गया। तो उसके बाद हमें पेमेंट में जाके उसका वेजेस देना पड़ेगा, वाउचर में जाएंगे और पेमेंट वाउचर में जाओ, डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये जो वेजेस अकाउंट था अभी अभी बनाया है, 1 रुपीज़ वेजेस, क्रेडिट टू कैश, कैश चला गया। नरेशन में वेजेस पेड टू सिस्टर। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स का, सेल्स ऑफ जूस 300 का सेल, पूरे के पूरे 60 ग्लासेस हमने सेल कर दिए। अगर सेल है तो आपको जाना होगा सेल्स वाउचर। तो ये सेल्स वाउचर, चेंज मोड करके जाएंगे एज वाउचर में, डेबिट टू कैश, 200 रुपीज़ कैश आ रहा है बिकॉज यू हैव सोल्ड। क्रेडिट टू सेल्स, नेम ऑफ द आइटम में आएगा जूस, लेमन जूस हमारे पास है। ये तो कहाँ चला गया, ओके मैं अभी कर रहा हूँ लेमन जूस, ये नॉट एप्लीकेबल। टोटल क्वांटिटी है 40 ग्लासेस, और इस पर हम 5 रुपये से सेल कर रहे हैं, तो ये हो गया 200 रुपीज़। ऐसे सोल्ड ऑन कैश लिखो, सोल्ड ऑन कैश, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एंट्री 200 का ये हो गया कैश का, पहले अगेन सेल हो रहा है तो डेबिट में जिसको हमने सेल किया है ना उसका एंट्री आएगा। तो इसमें क्रिएट करेंगे एक लेजर, फ्रेंड, और ये कस्टमर है एक्चुअली, तो ब्रैकेट में कस्टमर लिखेंगे। जनरली क्या होता है, जो जिसको आप सेल करते हो ना उस कस्टमर का नाम होता है, फर्म का नाम होता है, कंपनी का नाम, तो वो लिखना है। ये कस्टमर है, और अगर वो कस्टमर है तो इसका ग्रुप क्या होगा,
इसको हम सेल करते हैं, तो ये क्या है, ये सन्ड्री डेटर है, करेक्ट। तो ये सन्ड्री डेटर हो गया, इसको हमने 100 रुपीज़ का सेल किया था, 100 रुपीज़ सेल्स गुड्स। क्या सेल किया, लेमन जूस, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। इस बार हम 20 ग्लासेस सेल किए हैं, 5 रुपये से 100 रुपीज़ हो गया इसका, ऐसे सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री में हुआ क्या था, जो हमने 100 रुपीज़ का क्रेडिट पे सेल किया था उसमें से 40 रुपये आने वाले नहीं है, वो फ्रेंड चला गया, बैड डेब्ट्स हो गए 40 रुपीज़ के। इसकी एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर जर्नल, एडजस्टमेंट एंट्री है, डेबिट टू बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब डेबिट क्यों आएगा उसको, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए डेबिट में बैड डेट्स का एक लेजर बनेगा। अंडर क्या होता है, बैड डेट्स इनडायरेक्ट, नो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स लायबिलिटी कब होता है, जब वो पर्सन है, बैड डेट्स तो पर्सन नहीं है, तो ये अंडर इंडर एक्सपेंस आएगा। टोटल 40 रुपीज़ है, तो ये 40 रुपीज़ इधर डाल दिए, क्योंकि 8 ग्लासेस मल्टीप्लाइड बाई 5। और क्रेडिट टू, ये क्रेडिट आएगा ये कस्टमर को, ये जो फ्रेंड ने ये पिया था ना वो देने वाला ही नहीं है, इसीलिए फ्रेंड को जाएंगे डेबिट में। तो अभी उसका बैलेंस देखो 60 रुपीज़ हो गया, हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है ना ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। पहले 100 आने वाले थे, अभी सिर्फ 60 आ जाएंगे, तो इसलिए डेबिट में बैड डेब्ट्स डाल दो, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में कस्टमर अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकॉर्डिंग। कस्टमर ने आपका पैसा नहीं दिया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, पहले बैंक का जो भी लोन था वो पहले दे देंगे, जिसमें से 250 रुपीज़ बैंक का दे रहे हैं, 3 रुपीज़ इंटरेस्ट भी है उसमें। इसके लिए पहले जाना होगा आपको पेमेंट वाउचर में, पेमेंट करना है लोन का, तो यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक का एक अकाउंट है SBI, 500 रुपये लोन है, जिसको हम 250 रुपीज़ दे देंगे। 250 रुपीज़ के साथ साथ हमें उसका इंटरेस्ट भी देना होगा, इसलिए ये जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना इसको मैं डेबिट कर दूँगा, डेबिट अगेन, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसीलिए इधर और एक लेजर बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है ना इसलिए। अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना, 3 रुपीज़ एंटर करेंगे, और ये टोटल 253 रुपीज़ जाएंगे हमारे कैश अकाउंट से, देखिए कैश जा रहा है, तो लोन एंड इंटरेस्ट पेड टू बैंक। तो नेक्स्ट एंट्री में प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी हमने परचेस किया था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर प्रीमाइसेस, 30 रुपीज़ का प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, इसके लिए पेमेंट वाउचर में ही जाना होगा। डेबिट में हमारे पास आ रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हमारे लिए एसेट है, जब एसेट आता है तो वो डेबिट में जाता है, और उसके बदले में कैश जा रहा है तो कैश जाएगा क्रेडिट में। तो इधर मुझे एक प्रीपेड का लेजर क्रिएट करना होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका ग्रुप क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी करंट असेट होता है, करंट असेट ऑलवेज, कोई भी लेजर अगर प्रीपेड से शुरू हो रहा है, उसमें आगे कुछ भी हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रीपेड टेलीफोन बिल, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, जब आप नेटफ्लिक्स का या उसका भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, सबसे पहले पे करते हो। आप जब रिचार्ज करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं हम रिचार्ज को, पोस्टपेड एंड प्रीपेड। तो आपका प्रीपेड रिचार्ज है ना, यहाँ पे अगर लेजर बनाओगे प्रीपेड रिचार्ज अंडर करंट असेट होगा, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर करंट असेट है। हमने 30 रुपये का लिया है प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट टू कैश, इस तरह से
और यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस्ड लिखना है। तो सबसे पहले आपने प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 30 रुपीज़ का, लेकिन 1 साल का इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर का आपको यूज़ करना है। और उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है? सबसे पहले आप जाओगे जर्नल वाउचर में, और डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है ना, तो ये यहाँ पे एक लेजर बनेगा, इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस होगा ये, या इंश्योरेंस प्रीमियम बोल सकते हो। फर्स्ट प्रीमियम चला जाएगा इसका, हमने तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं इसको कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, वो भी इनडायरेक्ट है। कितना है? 10 रुपीज़। और ये कहाँ से जाएगा? कैश से नहीं जाएगा। कैश देखिए हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी लिया है, उस पॉलिसी से वो कम होगा, इसीलिए क्रेडिट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने परचेज किया था। यहाँ पे इंश्योरेंस फॉर फर्स्ट ईयर यूटिलाइज्ड ये लिखोगे,